आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बैकबोन स्ट्रेट कर लीजिए और लेक्चर की तरफ कंसंट्रेशन कीजिए। देखिए लगभग 1 वीक 29 जुलाई से लेके एज ऑन टुडे, आज मैं संडे के दिन पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, एज ऑन टुडे 2 अगस्त, लगभग 1 वीक तक गैप ठीक थी। 10th की रिजल्ट डिक्लेयर हुई, आप खुश हुए रिजल्ट से, एक्सपेक्टेशंस अचीव हुई तो बहुत अच्छी बात है। नहीं अचीव हुई तो भी आप न्यू टारगेट बनाओ, न्यू गोल बनाओ और उससे 11th की रिजल्ट में जरूर अचीव करना। जो एक थर्स्ट रह गई ना आपकी, जो हंग्रीनेस रह गई, बिलीव मी, हंग्रीनेस को आप दबा नहीं देना, रख नहीं देना। उसे 10th में अचीव नहीं किया है, उससे 11th में परफेक्ट एक स्ट्रोक के साथ जरूर अचीव करना। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, आज से आपका डेली रूटीन, जैसे हमारी ड्यूटी थी, जैसे हमारे लेक्चर्स थे, जैसे हमारा मिशन था, उस ही मिशन, उसी विजन और शायद उससे ज्यादा पैशन से मैं डेली ड्यूटी, डेली रूटीन आपका स्टार्ट कर रहा हूं 11th के लेक्चर्स का। देखिए फोकस कीजिए बेटा। लेक्चर्स की बात करें ना तो 1 वीक बिफोर हमारा ओसी सब्जेक्ट था, इन बिटवीन हमने स्टॉप कर दिया बिकॉज ऑफ द एसएससी रिजल्ट्स। ओसी सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है रिटेल ट्रेड और आई कैन से सेकंड चैप्टर का नेम है ट्रेड, उसके अंदर टॉपिक चल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द रिटेल ट्रेड। आपका लास्ट लेक्चर, आपका लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड था कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिटेल ट्रेड। अब उसके बाद दैट इज अप्रोक्सीमेटली मैं 5th क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखो मैं बेटा आपकी 5th क्वेश्चन की बात करूं जो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग हो रही है, आज का लेक्चर उस 5th क्वेश्चन पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू द होलसेलर। पहली बात तो मैं ये फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, एक 1 मिनट की रिवीजन जरूर करा दूं कि रिटेलर और होलसेलर का मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। बट बेटा गैप को फिल करने के लिए देखिए मैंने एग्जांपल दिया था, आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर देखे तो बहुत अच्छी बात है, आपका बेस स्ट्रांग है, आपके पिलर्स बन चुके हैं। रिटेलर यानी क्या? रिटेलर यानी हमारे एग्जांपल के हिसाब से वो यंगर ब्रदर और आई कैन से स्मॉल ब्रदर जिसका नाम था सोहन। अच्छा होलसेलर बेटा हमारे एग्जांपल के हिसाब से, हमारे लेक्चर के हिसाब से होलसेलर यानी वो एल्डर ब्रदर जिसका नाम था रोहन। आर पहले आता है, एस बाद में, रिटेलर पहले आता है, होलसेलर पहले आता है और रिटेलर बाद में। होलसेलर यानी कि रोहन जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्टोरेज, वेयरहाउस, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, वैरायटी ऑफ गुड्स इतनी नहीं है पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स बहुत है, उसे कहते हैं होलसेलर। वेयरएस अगर मैं सोहन की बात करूं तो सोहन बेटा स्मॉल यानी कि यंगर ब्रदर जिसे रिस्क लेने की इतनी ताकत नहीं है। जो बिजनेसमैन रिस्क न ले सके उसका बिजनेस स्मॉल स्केल पे होता है। अच्छा जिस बिजनेसमैन को कैपिटल इतना नहीं है, जिस बिजनेसमैन को स्पेस इतनी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं है, गोडाउन्स नहीं है, रखने की जगह नहीं है, उस बिजनेसमैन को आप कहोगे रिटेलर। खास करके रिटेलर यानी क्या? द वर्ड रिटेल बेटा जो कस्टमर्स को सिंगल पीस, सिंगल यूनिट्स डायरेक्ट सेल करे उसे कहते हैं रिटेलर। और हमारे एग्जांपल के हिसाब से रोहन एल्डर ब्रदर, बड़ा ब्रदर है, उम्र में बड़ा, पैसों में बड़ा, रिस्क में बड़ा, उसके बाद सारी वैरायटीज क्वांटिटीज में बड़ा है वो, इट मींस कि वो होलसेल है। और सोहन की बात करें, उनके पास, सोहन के पास पैसे कम, रिस्क कम, टेंशन कम, स्मॉल स्केल बिजनेस यानी वो रिटेलर है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें बताइए द सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू द होलसेलर्स। यानी रिटेलर जब कस्टमर से बात करता है ना तो कस्टमर की दिल की इच्छा, उसकी विश, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स वो एक फट से, एक पल से जान सकता है। बेटा होलसेलर को नहीं पता चलेगा कि कस्टमर के दिल में, कस्टमर के दिमाग में कौन सी विश है, कौन सा डिजायर है। वो डिजायर, वो विश, वो लाइक, वो टेस्ट, वो फ्लेवर जो कस्टमर चाह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टच टू टच रिटेलर से शेयर करेगा और रिटेलर ये इंफॉर्मेशन होलसेलर को देगा। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं नंबर 1।
कनेक्टिंग लिंक, एक ब्रिज बनी हुई है, ब्रिज बनी हुई है यानी देखो अगर मैं ब्रिज की बात करूं ना तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो गुड्स बना रहा है यानी कि कैडबरी कंपनी जो डेयरी मिल्क चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी है। अच्छा, उसके बाद सेकंड की बात करें तो एल्डर ब्रदर यानी कि रोहन, इट मींस होलसेलर प्रोड्यूसर के बाद आता है, होलसेलर के बाद और कस्टमर से पहले, फिर से होलसेलर के बाद और कस्टमर से पहले, इन बिटवीन होलसेलर और कस्टमर के इन बिटवीन बीच में आता है रिटेलर, लिखा हुआ है कनेक्टिंग लिंक। यानी मैं फैक्ट बताऊं, ये देखो बेटा, रिटेलर लेफ्ट हैंड से कस्टमर को पकड़ रहा है, राइट हैंड से होलसेलर को खुद बीच में, यानी दोस्ती इससे भी नहीं तोड़ेगा और रिश्ता इसका भी नहीं छोड़ेगा, और इन बिटवीन तीनों जने साथ में रुके, लेफ्ट हैंड से वो कस्टमर और खुद रिटेलर, राइट हैंड से होलसेलर, तो बीच में लिंक किसकी? सिंपल रिटेलर की। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, connecting link, retailer is a connecting link between the wholesaler and consumer। जिस तरह से बी अल्फाबेट इन बिटवीन आता है किसके? ए के और सी के, ए बी सी, तो उसी तरह से रिटेलर इन बिटवीन है, एक हाथ से कस्टमर को पकड़ा है और दूसरे हाथ से दोस्ती की है होलसेलर से। It's link between the wholesaler and the consumer. Wholesaler can get the information about the consumer through the retailer. कंज्यूमर होलसेलर को नहीं बता पाएगा क्योंकि होलसेलर दूर है, कंज्यूमर रिटेलर को बताएगा। हम चाहते हैं कि इस कैडबरी कंपनी के डेयरी मिल्क चॉकलेट में ड्राई फ्रूट्स का भी फ्लेवर हो। ड्राई फ्रूट्स आपको भी पता है कि कैडबरी में जो डेयरी मिल्क आता है फ्रूट्स एंड नट्स, उसमें ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर होता है। तो ये आया कहां से? कस्टमर से पूछा जाता है कि आप बताइए कोई टेस्ट, आप बताइए कोई लाइक्स। बेटा उनके लाइक्स बाकायदे नोट की जाती, वो लाइक्स नोट करके, जिस तरह से आप लाइक करते हो किसी वीडियो को, आप लाइक करते हो कुछ शेयर करो, उसी तरह से कस्टमर्स की बातें भी लाइक की जाती हैं, लिखी जाती है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन हैंडओवर की जाती है होलसेलर को। अच्छा, होलसेलर क्या करेगा बेटा? फ्रूट एंड नट्स वो खुद तो नहीं बना पाएगा, होलसेलर वो इंफॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट करके सीधा डेयरी मिल्क कंपनी, इट मींस कैडबरी कंपनी में वो इंफॉर्मेशन पास करेगा, और कैडबरी कंपनी लास्ट यानी कस्टमर की बात उठा के वाया करके वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। क्लियरली लिखा हुआ है कि होलसेलर डायरेक्ट लिंक नहीं करता कंज्यूमर से या कस्टमर से, पर वाया, द वर्ड वाया यानी थ्रू किसके? बेटा थ्रू रिटेलर के लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर थ्रू द रिटेलर्स। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। देखो सिंपल, देखो बेटा, द रिटेलर facilitates the quick distribution of the goods, especially perishable goods like flowers, आगे such as fruits, आगे fish etc. perishable goods, the word perishable goods यानी क्या? देखो बेटा, जिनकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टाइम कम होता है ना, उसे कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। जिस तरह से फ्रूट्स मार्केट में होलसेलर परचेस करके लेके आए, होलसेलर फार्मर से फ्रूट्स परचेस कर रहा है, ट्रक्स, एप्पल्स, बनानास, मैंगोस। तो बेटा एप्पल्स, बनानास, मैंगोस की जो लाइफ है ना वो कम होती, क्योंकि फ्रूट्स को आप जितना ज्यादा संभालोगे वो उतनी खराब हो जाएगी क्वालिटी में, जितना ज्यादा जल्दी कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा वो टेस्ट में और उतनी ज्यादा वो क्वालिटी में सबसे आगे रहेंगे। तो होलसेलर ने फार्मर से परचेस किए ट्रक्स भरा के, एप्पल्स की, मैंगोस की, बनानास की। अब बेटा ट्रक्स भरा के जो परचेस की, तो गोडाउन में कितना टाइम वो गुड्स पड़े रहेंगे, वो इजीली जल्दी करके गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? पूरे एरिया में अलग अलग रिटेलर्स को। लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, यानी रिटेलर नहीं होता तो होलसेलर गुड्स खरीदता ही नहीं, और नहीं खरीदता तो बिजनेस नहीं कर पाता, खरीदता तो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाता रिटेलर के बगैर। द रिटेलर फैसिलिटेट्स प्रोवाइडिंग द सर्विस, बात को आगे बढ़ाना उसे कहते हैं फैसिलिटेट्स। द रिटेलर फैसिलिटेट्स द क्विक
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स स्पेशली द पेरिशेबल मैं रीड कर चुका हूं, सच एज फ्रूट्स, फिश, फ्लावर्स एक्सेट्रा। विदाउट रिटेलर्स, रिटेलर नहीं होता, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द होलसेलर टू डिस्पोज द लार्ज क्वांटिटीज। आप पूरी ट्रक्स को, पूरी गोडाउन्स को, इतनी वेयरहाउस की बड़ी स्पेस होती है, इतने सारे कंटेनर्स को रिटेलर्स के बगैर आप कस्टमर्स तक और उनके घर तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट, रिड्यूस द रिस्क। बेस्ट में बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट। देखो रिड्यूस द रिस्क यानी क्या? बेटा आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, मम्मी पापा के साथ आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और रेस्टोरेंट में एंटर होने से मेनू में से आप वैरायटी सेलेक्ट करो, दाल एंड राइस। दाल एंड राइस आप ऑर्डर प्लेस कर, उस वेटर को, उस कैप्टन को आप बुला रहे हो। कैप्टन यानी जो शिप चला रहा है, और कैप्टन यानी जो पूरी फर्म चला रहा है, पूरी होटल चला रहा है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। आप उसे ऑर्डर दे रहे हो दाल एंड राइस का। दाल एंड राइस खाएगा कौन, इसका टेंशन ये वेटर नहीं लेगा, वेटर सिर्फ बनाने का टेंशन लेगा। उसी तरह से फ्रूट्स खाएगा कौन, वेजिटेबल्स कंज्यूम कौन करेगा, इसका टेंशन होलसेलर नहीं लेगा। होलसेलर सिर्फ और सिर्फ बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेगा और रिटेलर को सेल करेगा। धीरे धीरे करके वो रिटेलर मार्केट में कंज्यूमर्स को सेल करेगा। लिखा हुआ है रिड्यूस द रिस्क, यानी होलसेलर के पास इतनी बल्क में जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स पड़े ना, उसका टेंशन रिटेलर लेगा, क्योंकि धीरे धीरे करके स्लोली 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 करके वो सारे गुड्स सेल करते जाएगा। उसी तरह से वेटर खाना बनाने का टेंशन लेगा, खाने का टेंशन नहीं लेगा। खाने का टेंशन, पैसे पे करने का टेंशन वो कस्टमर लेगा जो होटल में, जो रेस्टोरेंट में आए। देखो इसकी वजह से तो कहते हैं कि आप ऑर्डर प्लेस जरूर करो, पर सोच समझ के करो, कहीं फूड वेस्ट ना हो जाए। देखो रीड कर रहा हूं मैं। द रिटेलर प्रोवाइड्स द मार्केट इंफॉर्मेशन टू द होलसेलर accordingly the stock such products which are more demanded। होलसेलर पहले ही कह चुका है रिटेलर को कि आप सोच समझ के ऑर्डर बताना। लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, ट्रेंड में कौन सा चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड में समझो चल रहा है कैडबरी का फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट्स है। होलसेल में ही बताओ, मतलब सोच समझ के बताओ, लार्ज क्वांटिटी में बताओ कि आपको कितनी नीड है। अल्टीमेटली उतना हम कंपनी से परचेस करेंगे। आगे, which are more in demanded by the consumers, as such the wholesaler can minimize the risk। होलसेलर ये टेंशन नहीं ले सकता कि कस्टमर्स को कितना चाहिए, कस्टमर्स को क्या चाहिए। होलसेलर रिटेलर का टेंशन लेगा और रिटेलर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, मदद करो, हाथ में हाथ मिलाओ, एक कदम साथ में मिलके चलते हैं। पैकिंग एंड मार्किंग। पैकिंग यानी गुड्स को पैक करना। ऐसे करते 5 रुपीस के डेयरी मिल्क चॉकलेट्स अलग बॉक्सेस में पैक करो, 10 रुपीस वाले अलग पैक करो, 25 के अलग, 40 के अलग। थोड़ी ज्यादा मदद कर लो। द वर्ड मदद, हेल्प करो, सपोर्ट करो। किसे? अपने बड़े भाई को। ये सेंटेंसेस किसके? ये सेंटेंसेस बेटा रिटेलर कर रहा है, किसके लिए? होलसेलर के लिए। बड़ा भाई है ने पहले ही बताया था, मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि रोहन होलसेलर है, सोहन रिटेलर है, तो सोहन का फर्ज बनता है थोड़ी सी मदद करना। देखो, द रिटेलर में पैक द गुड्स इन द स्मॉल पैक्स। 5 रुपीस के डेयरी मिल्क अलग, 10 के अलग, 25 के अलग, 40 के अलग। इसीलिए एमआरपी पे डेयरी मिल्क आते हैं, मुझे जहां तक नॉलेज है। आगे, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स अकॉर्डिंगली ही में ऑल्सो द मार्क। लेबल लगाओ, मार्क करो, उस पे प्राइस टैग लगाओ। आगे, एंड द प्रोडक्ट्स विच द डेट ऑफ पैकिंग, विथ द डेट ऑफ पैकिंग, प्राइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट, फिफ्थ, मैं फिफ्थ की अगर बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। देखो अल्टीमेट कस्टमर, अल्टीमेट कंज्यूमर किससे बात कर रहा है? रिटेलर से। अल्टीमेट इच्छाएं किसको जताएगा? रिटेलर को। अल्टीमेट कस्टमर को, कंज्यूमर को पब्लिसिटी कौन करा सकता है? एडवर्टाइजमेंट किसके हाथ में? रिटेलर्स के हाथ में। मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेटा, आप याद करो, मैंने एग्जांपल बताया था कि एक्टिव पॉपकॉर्न जस्ट 2 रुपीस और आई कैन से जस्ट 5 रुपीस, 5 रुपए का पैकेट आप डेलीब्रेट
डेलिबरेटली फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करो, जानबूझ के आप वो पैकेट्स फ्री में दो, किसी कस्टमर्स को, जैसे आपके कस्टमर्स को एग टू पॉपकॉर्न की हैबिट पड़ जाए, दैट्स द पब्लिसिटी, दैट्स द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और आई कैन से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स, जानबूझ के उन्हें फ्री में दो, जैसे उन्हें हैबिट पड़े, उन्हें टेस्ट पसंद है, तो आपकी लिंक कंटिन्यू, प्रोडक्शन की फिर सेल की कंटिन्यू चलती चले, लिखा हुआ। The retailer may also take the advertising. Free distribution of samples is a type of advertising. Publicity, जानबूझ के बताना, publicity, फेमस करना अपने प्रोडक्ट को, promotion of the sales, ये एग्जाम्पल उसका ही था। This also reduce the burden of the wholesalers. ये क्या करेगा बेटा, होलसेलर का जो बर्डन है ना, इतना सारा स्टॉक पर है, धीरे धीरे करके उसे कम करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, सिक्स्थ लिखा हुआ है, रिलीव्स फ्रॉम द कंज्यूमर सेल्स, द रिटेलर्स डायरेक्टली डील विद द कंज्यूमर। डायरेक्टली, आओ बैठो, आप चाय पानी लो, कुछ लोग डायरेक्टली फास्ट करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, किसके साथ, कस्टमर के साथ। The wholesaler need not to directly with the consumer. Wholesaler बड़ा भाई नहीं बात करेगा कस्टमर से या कंज्यूमर से, छोटा भाई खुद अपनी शॉप पे बिठाएगा, चाय पिलाएगा और 500,000 की गुड्स पक्का सेल करेगा। Thus it is believed that all the routine work such as collecting cash from the individual consumers, selling them in a small lots, this enables the wholesaler to concentrate on the wholesale activity. होलसेलर अपना काम करेगा और रिटेलर एक कस्टमर से कैश कलेक्ट करेगा, यानी अल्टीमेटली वो मार्केट से पैसे कलेक्ट करेगा और होलसेलर रिटेलर से पैसे कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट, क्रिएट डिमांड, जानबूझ के मन से निकालो, मन से जानबूझ के पूछा जाता है कि आप बताइए आपकी विश क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आपकी टेस्ट क्या है, आपको कैसे चाहिए फ्लेवर हो, उसके बाद फ्लेवर कैसे बनाया जाएगा, उसके बाद आपके पसंदी के हिसाब से गुड्स कुछ टाइम में अवेलेबल किए जाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, याद करो बेटा, एक हफ्ते में आप बातें ना भूल जाओ ना। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आज के जमाने में टू व्हीलर में अगर वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी है, टू व्हीलर में बर्गमैन, टू व्हीलर में एक्टिवा, टू व्हीलर में एक्सिस में वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो हम कह रहे होने चाहिए, द वर्ड हम यानी कस्टमर कह रहा है कि उसे ये भी फैसिलिटी चाहिए। कस्टमर किसे कह रहा है, शोरूम को। शोरूम क्या है, रिटेलर, वो किसे बताएगा, डीलर को। डीलर किसे बताएगा, डायरेक्ट प्रोड्यूसर को। द रिटेलर्स अट्रैक्ट्स द कंज्यूमर्स अटेंशन। कंज्यूमर जो खा रहे या पी रहे, या तो आप गुड्स खाने के लिए परचेस कर रहे हो या तो ड्रिंक के लिए वाटर हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, आइदर, या तो आप कोई सर्विस यूज कर रहे हो, उसे कहते हैं कंज्यूमर। आप टीवी परचेस कर रहे हो, कस्टमर। आप मोबाइल परचेस कर रहे हो, कस्टमर। आगे, they arrival by the personal salesmanship, he creates the window display deliberately। जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है ना उन्हें विंडो पे लगा दो, विंडो डिस्प्ले। आप देखो बेटा, आप गारमेंट्स के शॉप पे चले जाओ, यानी कि जैसे तो रेमंड्स, जैसे तो कैम्ब्रिज, डेलीब्रेटली जो लेटेस्ट, जो फैशन, जो ट्रेंडी क्लोथ्स होती है ना, उन्होंने विंडो पे डिस्प्ले वही की होती। जैसे जो रास्ते से लोग जा रहे हैं ना, उनका बाकायदा अटेंशन हो, पूरा अट्रैक्शन हो और आके वो गुड्स परचेस करें। लिखा हुआ विंडो डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट, उन्हें समझाओ कि गुड्स कैसे हैं, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है। आगे, एंड डेमोन्स्ट्रेट द डिमांड फॉर द न्यू गुड्स, जानबूझ के उनकी डिमांड्स क्रिएट हो। जैसे एक तरीका है गुड्स बेचने का तरीका है, देखो 10 लाख रुपए के गुड्स आपके शॉप पे पड़े, 10 लाख रुपए के गुड्स किसी के रिटेलर के पास पड़े और उसे दिमाग नहीं है, उसे सेल्समैनशिप नहीं है, उसके अंदर वो गट्स नहीं है कि उसको बेच सके, यानी उसके पैसे ब्लॉक है और उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। 10 लाख के गुड्स हैं या 1 लाख के गुड्स हैं, ये भी डिपेंड करता है कि गुड्स बेचने वाला कितना ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इट मच इंपॉर्टेंट, इट्स मच मैटर, ये बहुत मैटर करती है बात। 7 पॉइंट्स।
नंबर 1 फर्स्ट कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में बेटा, होलसेलर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, फ्रूट्स को आप सेल करोगे, वेजिटेबल्स को आप सेल करोगे, फ्लावर्स को आप सेल करोगे। जो पेरिशेबल गुड्स हैं उन्हें तो जल्दी आप खत्म करो। नेक्स्ट रिड्यूस द रिस्क, मैंने बताया है क्लियरली, टेंशन नहीं करो, आपके पास जो गोडाउन में गुड्स पड़े धीरे धीरे करके स्मॉल लॉट्स में वो गुड्स खत्म होते जाएंगे यानी सेल होते जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद पैकिंग एंड मार्किंग, फर्ज है बेटा, छोटे भाई का फर्ज है अपने बड़े भाई को मदद करना, उसी तरह से सोहन का फर्ज है रोहन को हेल्प करना, यानी रिटेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटेलर का फर्ज है होलसेलर की भी मदद करना। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एड टू पॉपकॉर्न। नेक्स्ट रिलीफ फ्रॉम द कंज्यूमर सेल्स, आप इच्छाएं पूछ के बताओ, हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। लास्ट 7 क्रिएट्स द डिमांड, जानबूझ के लेटेस्ट में लेटेस्ट जो शू है ना एकदम बेस्ट वाला, बेस्ट जानबूझ के डिस्प्ले पे लगाओ, अटेंशन होना चाहिए, अटेंशन, माइंड डाइवर्ट हो उस यंग जनरेशन का, यूथ्स का। अब ये लेटेस्ट शू और लेटेस्ट कलर ये तो परचेस करके ही रहेंगे, डिमांड क्रिएट कराओ डेलिबरेटली। देख लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा एक हफ्ते की गैप, 1 वीक की गैप को फिल कैसे किया जाए, अभी से begins from now, अभी से हार्डवर्क स्टार्ट कर दो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क, हार्डवर्क न करके नाम रोशन हो, एक सपना है सिर्फ, हार्डवर्क न करके 90% हो, सिर्फ सपना रह जाएगा। हार्डवर्क न करके पेरेंट्स का नाम रोशन हो, सिर्फ एक सपना है, हार्डवर्क करने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, चल जाएगा। बॉल पेन की जगह आप इंक पेन यूज करोगे, चल जाएगा। रेड पेन की जगह ब्लैक यूज करोगे, चलेगा। हार्डवर्क की जगह क्या यूज करोगे, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हार्डवर्क को रिप्लेस कर सके। यस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवर्क। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.